दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 23 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। और जब हम लोकप्रियता की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व को नमन कर रहे हैं आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से, जो प्रतीक है हिंदुस्तान की अपेक्षाओं का, जो प्रतीक है हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनकी आकांक्षाओं का। और जब हम अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से हिंदुस्तान के आम लोगों से, हर व्यक्ति से आमने सामने की बात, आत्मीयता की बात, अपनी बात और दुनिया में इस गगन के तले जो संभावित हर विषय है उसके बारे में उसकी बात को सुनते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो पहले इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए आप प्रधानमंत्री। देखिए, जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा व्यक्तित्व नजर आता है, विश्वास वापस पैदा होता है। जो हमारी राजनीति है, राजनीति जो शैली है या हमारी जो चुनी हुई सरकार होती है वो प्रतिनिधित्व करती है आम लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं और आकांक्षाएं क्या है। जब हमारा संविधान बना, देश आजाद होने के बाद, तो हमारे संविधान निर्माता जो थे उनका जो अनुभव था, उनका जो त्याग, तपस्या और जिसके कारण हमें आजादी मिली, तो उन्होंने सपने देखे थे, सपने संजोए थे कि ऐसा भारत होगा और उन्होंने तदनुसार संविधान का निर्माण किया। और उस संविधान में वो दस्तावेज है हिंदुस्तान के आम आदमी की क्या अपेक्षाएं हैं और क्या आकांक्षाएं हैं। लेकिन आजादी के इतने वर्षों में कई बार ऐसे अवसर आए जब ऐसा लगा कि संविधान सभा में जो हमारे शीर्ष नेता थे, चाहे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो और चाहे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर हों, उन्होंने जो एक अविश्वास थोड़ा सा प्रकट किया था सावधानी के तौर पर हमें चेताने के लिए, उन्होंने कहा इस बात के कोई मायने या अर्थ नहीं कि संविधान कैसा हो, अगर संविधान को प्रयोग में लाने वाले लोग चरित्रवान, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होंगे तो कैसा भी संविधान हो वो अच्छा संविधान साबित होगा। लेकिन संविधान को उपयोग और प्रयोग में लाने वाले राजनेता बेईमान हुए, देशद्रोही हुए, स्वार्थी हुए, भ्रष्टाचारी हुए, तो कितना ही श्रेष्ठतम, सुंदरतम संविधान हम अपने देश को दे दें, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और आवश्यक रूप से देश रसातल में जाएगा। लेकिन वो जो आशंकाएं हैं या कुछ लोगों को इस समय में हुई, पिछले कुछ समय में, अब उसका निराकरण, अब निराशा के बादल छट गए हैं, छटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मिला है एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, 24 घंटे एक ही सोच, एक ही काम, हिंदुस्तान का परचम दुनिया में कैसे लहराऊं, कैसे फहराऊं, कैसे लहराऊं, कैसे फहराऊं, कैसे लहराऊं और कैसे फहराऊं। तो तालियां बजाइए और एक बार नारा लगाइए मोदी जी के समान, मोदी। देखिए, नए भारत के लिए युवा शक्ति जो है उसका उपयोग करना है, उनका जो स्किल है उसको एनहांस करना है, कौशल का
विकास करना है और कौशल विकास निगम ने 52.8 लाख लोगों को, बच्चों को, युवाओं को प्रशिक्षित किया है। अब आपको यह बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 वर्षों में कौशल विकास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, बताएं और जीते पुरस्कार। बड़ा ही सरल ये सवाल इस प्रकार और इस कारण से लिए गए हैं कि हम प्रेरित हों, हमें मालूम पड़े, हमारे लाखों लाख दर्शक जो दुनिया भर में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो पता चले कि हिंदुस्तान को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां और किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। यस मैम, चलिए आपको पूछता हूं मैम जी। 1 करोड़ लोगों को, शुभ नाम नेहा। नेहा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। 1 करोड़ तालियां जोरों से बजाइए नेहा जी के लिए। देखिए, कौशल विकास की बात है, यानी स्किल एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट। जब स्किल यानी हुनर, पैसा आएगा चला जाएगा और वस्तुएं आएंगी चली जाएंगी, लेकिन कौशल प्राप्त कर दिया वो परिमार्जित होता जाएगा, उसमें अनुभव जुड़ता रहेगा, नई नई चीजें जुड़ती जाएंगी, रिफ्रेशर कोर्सेज होंगे और बातों को सीखेंगे, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए हे प्रश्नोत्तरी के पार्टिसिपेंट्स और हमारे दर्शकों, आप सभी से अनुरोध कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम स्किल और स्किल यानी निष्णात बने किसी न किसी क्षेत्र में, और हमारा जो जीवन है, हमारा यहां पर जो अवतरण है, उसको हम सार्थक करें उनके प्रतिनिधि के रूप में। आप बजाइए जोरदार तालियां संकल्प के रूप में। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल इंडिया पर तेजी से काम कर रही है। 3 साल में 1.7 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि भारत नेट के जरिए कितनी ग्राम पंचायतें इससे जुड़ चुकी हैं? जी बोलिए आप। 77,831। 77,831। शुभ नाम? अन्नू वरुण जी। अन्नू। और अन्नू जी, आप मुस्कुराइए, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। तालियां जोरों से बजाइए अन्नू जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बात आपको और सीखनी है। जब वो बात कहते हैं, ताल ठोक कर कहते हैं, और ताल ठोक करके कोई भी बात कब कही जा सकती है? जब हमें कन्विक्शन हो, पक्का मालूम हो कि हां तथ्य यही है। तो तथ्य जब ऐसा हो तो मैम घबराइए मत, ताल ठोकर, नजरें मिलाइए। आप झुका क्यों रही है नजरें? मैं तो यह कह रहा हूं। और महिला सशक्तिकरण की जब बात चलती है तो आंखों में आंखें डालकर जोरदार तरीके से बोलिए, 77,831 ग्राम पंचायतें, और फिर नारी शक्ति का परचम लहराइए। तालियां बजाइए इनके सम्मान में जोरदार तरीके से। और जब नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं, तो बालिकाएं जो है, छोटी बच्चियां जो हैं, वहीं से सशक्तिकरण आरंभ होता है, उनका उन्नयन होता है। उनकी शिक्षा के बारे में, उनके भविष्य के बारे में व्यवस्था होनी चाहिए। मोदी सरकार की बालिकाओं के भविष्य के उन्नयन के लिए या उन्नत भविष्य के लिए उसको समर्पित एक योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि अब तक देश भर में कितने खाते इस योजना के अंतर्गत खोले गए हैं और उनमें कितने रुपए जमा हुए हैं? अलग अलग बोल दीजिए, 2 पुरस्कार दे दूंगा।
सर आपको पूछ ही लूं, क्योंकि आप हर सवाल के उत्तर में हाथ खड़ा करते हैं। और पहले तो आप खड़े हो, फिर एक बात और कहूंगा, राज की बात, गहरी बात। पहले शुभ नाम? अमित कुमार गोयल। अमित कुमार जी, अब आप एक उत्तर दे दें, दोनों में से कोई एक। करीब 11,000 करोड़ से ज्यादा। तो बस तो नहीं, बस एक ही उत्तर देना है साहब। हाँ, 11,000 करोड़ से ज्यादा क्या धन संचय किया है? हाँ, इकट्ठा हुआ है, जमा कराया गया है। ठीक है, तो तालियां बजवा दूं पहले तो आपके लिए, उत्तर बिल्कुल सही है। अब ये बताइए, 11,000 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हो चुकी है बैंक्स में, यानी कन्या समृद्धि खातों में, तो बालिका समृद्धि खातों में। तो आपको यह बताना है कि कुल खाते हिंदुस्तान में अभी तक कितने खुले हैं, बताइए और जीतिए पुरस्कार। मैम बोले आप जी 1 करोड़। 1 करोड़ खाते खोले गए हैं। खोले गए हैं। हाँ। शुभ नाम? रितु वर्मा। रितु वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। रितु जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए रितु जी। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, और शहरों में भी, गांवों में तो आज भी ऐसा दृश्य है, लेकिन शहरों में भी 40 साल पहले, 50 साल पहले ऐसा दृश्य आम था। महिलाएं घूंघट में, जॉइंट फैमिलीज, चूल्हा जल रहा है या जलाया जा रहा है, गीली लकड़ियां जल नहीं रही है, फूंकनी से फूंक फूंक फूंक, धुआं धुआं धुआं, आंखों में आंसू आंसू आंसू, पानी पानी पानी, ये त्रासदी थी नारी की। और सुबह जो चूल्हा जलाया गया, वो शाम को 4 बजे तक सभी को गर्म खाना चाहिए था। इन यंत्रणाओं से, ऐसी स्थितियों से गुजरी हैं हमारी माएं और दादियां और नानियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो सरकार है केंद्र में, वह गरीब लोगों की समस्याओं का निर्धारण करने के पश्चात उनका समाधान कैसे, प्रायोरिटी पर, अन्य चीजें हैं, अन्य लोगों के लिए भी है, अन्य योजनाएं भी हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, और उसमें आइडेंटिफाई किया और यह सोचा गया भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इस धुएं से मुक्ति दिलाई जाए। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि महिलाओं के, ग्रामीण महिलाओं के, बीपीएल महिलाओं के जीवन को धुएं से बाहर निकालने की योजना के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, मुफ्त में कितने गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को अभी तक दिए गए, बताएं और जीतें पुरस्कार। आइए, आप आगे आइए, आगे आइए। 2 करोड़। 2 करोड़ परिवारों को। आपका शुभ नाम? दीप्ति। दीप्ति, तालियां जोरों से बजाइए दीप्ति के लिए। और दीप्ति से एक सवाल हम जोड़ते हैं कि धुएं से मुक्ति का अभियान जबरदस्त तरीके से, और 2 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस के चूल्हे दिए गए। अब मेरा सवाल यह है कि आजादी के 70 साल बाद तक हिंदुस्तान में 18,456 गांव ऐसे जिनमें बिजली नहीं पहुंची, तो 18,456 गांवों में से पिछले 3 वर्षों में कितने गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है? आजादी के बाद पहली बार गांवों की संख्या बताएं और जीते पुरस्कार। जी बोलिए आप। जी 13,500 13,500 क्या गांव। अरे, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मेरा निवेदन ही है, मैं क्यों कहता हूं, तो परिवार है तो परिवार बोलिए, गांव है तो गांव बोलिए, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत बोलिए, समझ रहे हैं आप? तब समग्रता आएगी। और सदैव ये समझिए कि समग्र रूप से उत्तर दिया जाए। शुभ नाम? वेद सैनी।
जी वेद सैनी। वेद सैनी, तालियां जोरों से बजाइए वेद सैनी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, आजादी के बाद जो उपाधियां थी, राय बहादुर इत्यादि, वो समाप्त कर दी गई, लेकिन यह सोचा गया कि नागरिक अलंकरण सम्मान के रूप में प्रदत्त किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग हैं, उनका जो हुनर है, उनका जो योगदान है समाज के प्रति, उनका जो कृतित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसके सम्मान के लिए। और पद्म पुरस्कार हम सभी जानते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक अलंकरण। तो अभी इसकी जो प्रक्रिया थी इसको देने की, उस प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी सरकार ने आमूल चूल परिवर्तन किया है। वो आमूल चूल परिवर्तन क्या है? यानी उस प्रक्रिया से अब आम आदमी को भी जोड़ दिया गया। बताइए और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप जी। जनता की राय पर। जनता की राय पर अब पुरस्कार दिए जाएंगे। शुभ नाम क्या है? आशा सैनी। आशा जी, थोड़ी आशा जगाइए, पूरा बोलिए कि जनता की राय पर अब पद्म पुरस्कारों का निर्णय भारत सरकार करेगी। शुभ नाम क्या बताया? आशा सैनी। आशा सैनी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। यानी जनता की राय, अब हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति राय दे सकता है भारत सरकार को कि मेरी राय में ये व्यक्ति पात्र है। स्वयं के लिए भी लिख सकते हैं कि मैं ये समझता हूं कि मैं पात्र हूं इस पुरस्कार से सम्मानित होने का। तालियां जोरों से बजाइए सरकार के इस कदम के लिए। आप देखिए, जब सरकार आती है तो सरकार के सामने समस्याएं होती है, कई योजनाएं होती है। गरीबों के लिए जो योजनाएं होती है तो एक विशेष बात ध्यान में रहती है कि क्या उस योजना को लागू करने का जो उद्देश्य है वह वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत पूरा हो रहा है। जिन लोगों को लाभ दिया जाना है, क्या वास्तव में वो लाभान्वित हो रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया और वो सभी केंद्रीय योजनाओं पर लागू किया गया है और कुछ जो बची हैं उन पर लागू किया जा रहा है। मेरा सवाल ये आपको ये बताना है कि मोदी सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा जनता के खाते में जमा कराने से आम जनता को क्या क्रांतिकारी लाभ हुआ है। 2 पुरस्कार देना चाहता हूं। जी बोलिए आप। दलालों का, मैंने पूछा आपको? मैंने नहीं पूछा। दलालों का खात्मा कम हो गया है। दलाल खात्मा कम हो गया है? खात्मा खत्म हो गया है। खात्मा तो खात्मा ही हो गया, मतलब कोई बात नहीं, जो हो मैं समझ रहा हूं। आप थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो चीजें आपसे पूछ लूं साहब? पूछ ही लूं? चलिए साहब, अब आपसे पूछ ही लूं मैं। जी सुनील शर्मा। जी सुनील शर्मा साहब फरमाएं। इस योजना से एक तो दलालों का खात्मा हो गया है, जो दलाल प्रथा थी वो खत्म हो गई। हाँ। दूसरी, जो जनता को पैसा मिलता था वो डायरेक्ट मिलने लग गया। जो पैसे पहले 100 रुपये चलता था और 10 रुपये पहुंचता था, हाँ। वो पूरा पैसा जनता के खातों में जमा होने लग गया। आपने 5 रुपए और घटा दिए। वो 15 रुपए की एक कहावत हो गई थी, और वो कहावत हो गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने और जब वो उन्होंने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में बातचीत की तो ये बात उभर करके आई कि जो केंद्र सरकार 100 रुपए भेजती है, वो प्रक्रिया होती है, प्रशासनिक खर्चे होते हैं, गाड़ियों के खर्चे होते हैं, सरकारी अमला होता है और दुनिया भर की चीजें, और फिर दलाल और फिर भ्रष्टाचार इत्यादि कारणों से 100 रुपए से 15 रुपए ही पहुंचते हैं। ये जो 10 वाला जो है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपने और घटा दिया, आपने 15। तो सरकार ने इस बात को समझते हुए कहा कि डायरेक्ट ट्रांसफर, तो उसमें 100 रुपए के कितने पहुंच जाएंगे? 100 रुपए। 100 रुपए। आपका शुभ नाम? सुनील शर्मा। सुनील साहब, तालियां जोरों से बजाइए। सुनील साहब, आप चीफ कंट्रोलर हैं संस्थान के। अब एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, व्यक्तिगत रूप से, भारत के नागरिक के रूप से, अगर आपसे ये पूछा जाए
तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जिनके नाम से ही हर व्यक्ति के एक जोश पैदा होता है, जी, उनकी एक इच्छा शक्ति और जी। उनका एक जो विचार है, देश देश और सिर्फ देश, जी, इस सोच के साथ वो जो काम करते हैं, जी, उस सोच से मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ और विशेष तौर से हमारी युवा पीढ़ी जी, और आज का हर नागरिक उनके कार्य से खुश है। जी, उन्होंने 100 से अधिक योजनाएं जी, देशवासियों को दी हैं, जी। जिनका सीधा फायदा जी। जनता को मिल रहा है, जनता को सीधा फायदा पहुंच रहा है। जी। बीच के जो दलाल थे, नेता थे, अधिकारी थे, उनसे जो हट करके जी। सीधे खातों में राशि ट्रांसफर हो रही है। जी। आज देश विदेश में विश्व पटल पर भारत का नाम नरेंद्र मोदी जी की वजह से जाना और पहचाना जाता है, और हमें ये कहने में कोई शक नहीं है, ना ही कोई डाउट है, ना ही कोई शंका है कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा किया है, रोशन किया है। उससे हम व्यक्तिगत प्रभावित हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू साहब, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। जब सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो सरकार का दायित्व होता है कि हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में हो, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। युद्ध, आंतरिक कलह, आतंकवाद, जो भारतीय लोग जो बाहर थे विदेशों में, इनमें फंस गए, चपेट में आ गए। आपको यह बताना है मोटे रूप से उन देशों का नाम जहां से हिंदुस्तान के लोगों को सुरक्षित वापस भारत लाया गया। जी बोलिए आप बैठिए, बैठिए, आप बैठे जी। यूक्रेन, लीबिया, इराक, यमन। श्योर। शुभ नाम? दीपेश शर्मा। दीपेश जी, बाकी बात मैं पूरी कर दूंगा। तालियां जोरों से बजाइए दीपेश के लिए, ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए, दक्षिण सूडान, ये थोड़ा सा रह गया था, बाकी आपने बिल्कुल सही बोला था। यूक्रेन, लीबिया, इराक, यमन, और एक क्या रह गया? दक्षिणी सूडान। यानी जब आपको कहा गया कि हम इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आर के सैनी साहब, आप प्रिंसिपल है संस्थान के, आप और आपकी जो टीम है फैकल्टी मेंबर साहिबान की, वो सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने जो तैयारी करवाई है, जो जानकारियां इन्हें उपलब्ध कराई है, वो श्लाघनीय है। तालियां बजाइए अपने लिए आप जोरदार तरीके से। चलिए, जब सुनील शर्मा साहब, आपके जो प्रिंसिपल हैं, उनका जिक्र आया, तो उनकी भी राय ले लें। आप क्या सोचते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बारे में? अपने विचार प्रकट करें संक्षेप में आप। सर, मैं सोचता हूं जी कि शायद वो टाइम आ गया है जी, कि भारत की जनता को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जी, जो बिल्कुल फुली डायनेमिक हो और पब्लिक के वेलफेयर में काम करे। तो शायद वो टाइम है जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं अपने, उनमें काफ़ी जो बातें देखने को मिली हैं, जहां व्यक्तिगत तौर पर मैं बताना चाहूँगा, हार्ड वर्कर हैं वो, 18 घंटे काम करते हैं। इससे भी लोगों को मोटिवेट मिलते हैं। भाई 18 घंटे काम करने पर क्या होता है? डेडिकेशन है, समर्पितता है उनमें, मोटिवेटर हैं वो, एक लोगों को संदेश देते हैं कि मोटिवेशन ही एक मेन कुंजी है जिससे कि पब्लिक को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ ही वो डेडिकेशन है उनमें, कंप्लीट डेडिकेशन है उनमें, समर्पितता की भावना है। ऑनेस्टी तो उनमें शायद शुरू से ही है, जहां तक मैंने सुना है, पर ईमानदारी के मामले में मैं रोकना चाहूंगा। आपने सुना एक अलग बात, पर हिंदुस्तान के एक नागरिक और एक कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते पिछले 3 वर्षों में आपने मोटे रूप से प्रधानमंत्री के रूप में देखा भी होगा। बिल्कुल, 3 साल में जो देखा है उसी को मैं बयान कर रहा हूं जी, कि उनके हर काम में ट्रांसपेरेंसी है जी, पब्लिक के सामने है, वो जो कुछ है वो पब्लिक के सामने है जी। किसी प्रकार का हिडन या पर्दा अभी तक उन्होंने नहीं रखा है और आगे नहीं रखेंगे। मैं उनको सलाम करता हूं कि ऐसे एक दार्शनिक और आदर्श प्रधानमंत्री जो कि पब्लिक को आगे ला रहे हैं और देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।
आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पण भाव और एक मोटिवेटर होना जरूरी है। और मोटिवेट कौन कर सकता है? जिन लोगों को मोटिवेट किया जाना है उनका उस व्यक्तित्व में विश्वास हो प्रगाढ़ और प्रबल। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक किसी भी विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की बात चलती है तो उनकी निष्ठा, ईमानदारी और देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और उसके निर्वहन के बारे में हिंदुस्तान का हर एक आदमी एक मत है। तालियां बजाइए और उनके सम्मान में जोरदार तरीके से, जोरदार तालियां। देखिए, सरकार का काम होता है देश की जो सीमाएं हैं उन्हें सुरक्षित रखे, यानी देश को सुरक्षित रखे। आपको यह बताना है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में वो ऐसे साहसिक 2 फैसले कौन से थे जिनको देखकर दुनिया ने हिंदुस्तान का और भारतीय सेना का लोहा मान लिया। आपको बताना है वो 2 इवेंट्स कौन सी हैं, बताएं और जीतें पुरस्कार। 2 अलग अलग बता दीजिए, चलिए। बोलिए आप। भारतीय सेना का सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना का सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुआ था? पीओके पे। पीओके क्या होता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, शुभ नाम? प्रतीक शर्मा। प्रतीक शर्मा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल सही, सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरा आप बताएंगे, खड़े होइए आप जी। म्यांमार में विद्रोह का खात्मा। म्यांमार में विद्रोह का खात्मा। वाह, क्या बात है। शुभ नाम? प्रहलाद बेरवा। प्रहलाद बेरवा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। अरे तालियां जोरदार बजाइए इन बच्चों के लिए। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट करने वाली भारतीय सेना को सलाम। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से आप। और जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात चली, सेना ने जो अपनी जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन किया। आप सभी जानते हैं कि देश की अस्मिता की रक्षा के लिए 29 सितंबर 2016 को पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में 3 किलोमीटर तक अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को 4 घंटे तक अंजाम दिया गया और 40 आतंकी मार गिराए गए। 150 जवानों की टीम ने 7 आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया और 9 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि मोदी सरकार ने यह क्रांतिकारी निर्णय जिसने हिंदुस्तान को दुनिया में गौरवान्वित किया, किस कारण से लेने को मजबूर होना पड़ा? आइए आगे आइए आप इतना जबरदस्त मुस्कुरा रही थी, हंसी को रोक रही थी। बड़ी हमला और 18 जवान शहीद हो गए थे। क्या थोड़ा सा क्या वापस समझाइए साहब, क्या कौन सा हमला? उड़ी हमला जिसमें क्या हो गया था? 18 जवान शहीद हो गए थे। इसलिए हिंदुस्तानी सरकार ने फिर उपयुक्त समझा कि अब आर पार बात हो जाए। शुभ नाम? सुनीता जी, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। और देखिए, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भविष्य में अगर ऐसी गलतियां फिर दोहराई गई तो फिर यही अंजाम होगा। तालियां बजाइए मोदी के सम्मान में, जोरदार तरीके से।
देखिए, जब अभी बात चली मोटिवेशन की, सैनी साहब ने कही, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेट कौन होता है? मोटिवेटर और मोटिवेटेड दोनों में एक कम्युनियन होता है, तारतम्य होता है, और वो विश्वास का सेतु होता है जब आपस में कॉन्फिडेंस होता है। लोगों ने सरकार में विश्वास जमाया, सरकार ने कई चीजें लोगों के लिए की, और जब सरकार ने आह्वान किया और इस विश्वास के साथ कि रेस्पॉन्ड करेंगे, तो देखिए मेरा सवाल बन गया। सवाल यह है, आपको यह बताना है कि जब ऐसा विश्वास हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के आम लोगों के बीच में बन गया, तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आम लोगों से कि आप एक काम करें, जो सब्सिडी मिलती है गैस पर उसे आप छोड़ दें। तो आपको यह बताना है कितने लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लगभग। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस आपसी विश्वास की परिणति क्या हुई। जी बोलिए आप। 1 करोड़ से अधिक लोग। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने सब्सिडी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर छोड़ दी। और देखिए, इन रिकॉग्निशन ऑफ दिस, प्रधानमंत्री जी के स्वयं की ओर से धन्यवाद पत्र उस व्यक्ति को मिलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आह्वान पर आपने इसे त्याग दिया। शुभ नाम? पवन पोसवाल। पवन पोसवाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। और इस विश्वास, ये आपसी विश्वास कैसे होता है, इसको देखिए आप कि सरकार ने अभी तक ये था कि आपके जो ऑफिशियल पेपर्स हैं उनका अटेस्टेशन करना होता है, वो गेजेटेड ऑफिसर चाहिए। ग्रामीण लोग या दूसरे लोग भी कहां जाएं, किससे इल्तिजा करें, कितना समय लगता है, कई लोग नहीं करते, मना कर देते हैं। आम आदमी की जो अस्मिता है उसकी रक्षा की इस व्यक्तित्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने विश्वास, अटूट विश्वास हिंदुस्तान के हर नागरिक पर, चाहे वो अमीर है या गरीब, उन्होंने कहा कि आप सेल्फ अटेस्टेशन कीजिए, आप स्वयं प्रमाणित कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को। तालियां बजाइए प्रधानमंत्री जी के सम्मान में, जोरदार तालियां बजाइए। राजनीति में आर्थिक अपराध, चंदे चंदे और चंदे, गुप्त चंदे, गुप्त दान की तरह। मेरा सवाल यह है कि मोदी सरकार ने जो आर्थिक अपराध राजनीति में हो रहे हैं उनमें क्रांतिकारी रूप से कमी लाने के लिए जो गुप्त दान दिया जा सकता है, यानी गुप्त चंदा दिया जा सकता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चुनावी चंदा जिसे कहते हैं, उस चुनावी चंदे की राशि में कितनी कमी कर दी। अब सीमा घटाकर कितनी कर दी गई कि इससे अधिक चुनावी चंदा कोई व्यक्ति या संस्था किसी एक को नहीं दे सकता। गुप्त रूप से, अपना नाम नहीं बताना चाहे तो गुप्त रूप से जो चुनावी चंदा किसी भी राजनीतिक दल को कोई व्यक्ति या संस्था दे सकता है, उसकी सीमा को घटाकर अब कितना कर दिया गया है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपको पूछा नहीं? आगे आइए, अब आ जाइए, आगे आ जाइए जी। 2000 रुपये। 2000 रुपये सही है क्या साहब? सही है ये? तो फिर आप क्या देख रहे हैं मुझे? नहीं। आपका शुभ नाम? उर्मिला चौधरी। अनुप्रिया? प्रमीला उर्मिला चौधरी। तालियां जोरों से बजाइए उर्मिला के लिए, जोरदार जोरदार तालियां बजाइए।
क्षमा करें, तालियों की गड़गड़ाहट में, इतने जोश और उत्साह में नाम को सुनने में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी जो जानकारी है वो आपके भविष्य का परिचायक है। आप आगे बढ़ेंगी, बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, तालियां। 2000 रुपए सीमा कर दी गई है। अब मैं आपको एक साथ 3 सवाल दाग रहा हूं, एक साथ जुड़े हुए हैं। आपको यह बताना है कि देखिए, भारत सरकार की जब बात करते हैं, मोदी सरकार की जब बात करते हैं, तो उनके एजेंडे में गरीब और गरीब का कल्याण सबसे ऊपर है। और सुदूर गांवों में जो योजनाएं हैं उनके विकास की, गांवों के विकास की या आम आदमी को राहत पहुंचाने की, उसके बारे में मेरा सवाल यह है, आपकी जानकारी यह है जो मैं परखना चाहूंगा कि 26 मई 2017 तक की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। पहला, जन धन योजना। प्रधानमंत्री कहते हैं जन धन, खातों की गूंजती है। तो जन धन योजना के अंतर्गत कितने खाते या बैंक अकाउंट खोले गए हैं? सवाल 1। दूसरा सवाल, कितने लोग सामाजिक सुरक्षा बीमा के दायरे में आए हैं? लोगों की संख्या जो कि कवर हो गए हैं। और तीसरा, कितने लोगों को मुद्रा लोन उपलब्ध कराए गए हैं? चलिए, आपको पूछता हूं, एक उत्तर दीजिए। 28 करोड़ खाते खोले गए हैं अभी तक। किस में? जन धन योजना में। जन धन योजना में 28 करोड़ खाते खोले गए हैं। सही है? यस। शुभ नाम? पुष्पेंद्र चौधरी। तो तालियां बजाओ साहब जोरों से पुष्पेंद्र चौधरी के लिए, जोरदार। 28 करोड़ खाते। जी, बाकी बचे 2 सवाल। जी, आप देंगे उत्तर। जी, आपने हाथ पहले खड़े किया, आपको पूछा पहले? नहीं सर। नहीं पूछा। जी, सामाजिक सुरक्षा के लिए 13 करोड़ के लिए 13 करोड़, यूं कहिए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 13 करोड़ लोगों को कवर किया गया है, सुरक्षा प्रदान की गई है। शुभ नाम? मैना मीणा। मैना मीणा। मैना जी, ऐसा करिएगा आगे, ठीक है? तालियां बजाइए मैना के लिए जोरदार तरीके से। बिल्कुल सही। और मुद्रा बैंक, मुद्रा कितने, बस बताइए। हाँ साहब, ठहरिए ठहरिए। हाँ साहब, खड़े होइए आप। जी, 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ क्या? मुद्रा लोन मुद्रा, लोगों को मुद्रा लोन दिया। तो तसल्ली से। शुभ नाम? महेंद्र राय का। महेंद्र रायका के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, और विशेष रूप से जब आपको यह पता चला कि मोदी सरकार के 3 वर्षों के बारे में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, तो आपने जो उत्साह, उसका प्रकटीकरण किया, वो श्लाघनीय है। देखिए, हम मोदी साहब को, यानी मोदी सरकार को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि उनकी जो अपेक्षाएं हमसे है, प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं, दोहराते हैं, हाल ही में जब 3 वर्ष पूरे हुए 26 मई 2017 को केंद्र सरकार के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी की, लोगों को कई प्रकार की तकलीफें हुई, मुझे एहसास है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का मुझ में यानी नरेंद्र मोदी में यह विश्वास था कि इसमें इस व्यक्ति के स्वयं का या उसके परिवार का कोई स्वार्थ नहीं है, वो देश हित में इतना साहसिक निर्णय लिया है। तो नमन कीजिए ऐसे साहसिक राजनेता और हमारे प्रधानमंत्री के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए, जिनके जिक्र मात्र से हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, जिनका जिक्र मात्र हमें मोटिवेट करता है। आप प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में पधारे,
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।